किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मूंग की खेती हम करते हैं उसमें हमें खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए और बेसल डोज के रूप में हमें कौन से वो फर्टिलाइज़र्स डालने चाहिए जिससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। इसी के साथ में किसान भाइयों हम ये जानेंगे कि जो बेसल डोज में हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं उनके हमारी मूंग की फसल में क्या काम होंगे और क्या लाभ हमें उन्हें डालने से हमारी मूंग की फसल में मिलेंगे। तो किसान भाइयों इन दो टॉपिकों पे हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ किसान भाइयों जो किसान भाई हमारे चैनल पे पहली दफ़े आए हैं, पहली दफ़े हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा जो अगली वीडियो बनाई जाती है किसान भाइयों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अब हम पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि खेत की तैयारी हमें किस तरह करनी चाहिए। जब हमारा खेत खाली होता है किसान भाइयों तो उसमें हम तैयारी करते हैं कि मूंग की फसल लगाएं। मूंग की फसल किसान भाइयों जब हम लगाते हैं तो उससे पहले खेत की जो तैयारी का मसला आता है किसान भाइयों, उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से खेत की तैयारी करना है, यानी कि उसमें कल्टीवेटर अच्छी तरह चलाना है। उसके बाद में रोटावेटर वगैरह चला के आप अपनी ज़मीन की मिट्टी को इस तरह उसकी रोटावेटर या कल्टीवेटर से कटाई करें कि जो मिट्टी होती है आपके प्लांट की वो बिल्कुल रेसा रेसा हो जाए, यानी उसका जो रणा रणा है वो खुल जाए किसान भाइयों, बारीक महीन पाउडर के रूप में आपकी मिट्टी हो जाए। उसके बाद में जब आप अच्छी तरह किसान भाइयों उसमें रोटावेटर या कल्टीवेटर से कटाई करवा ली, उसके बाद में आपको उसमें गोबर खाद डालना है। गोबर खाद का बहुत ही बड़ा अहमियत होता है किसान भाइयों हमारी खेती के लिए, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र्स हम डालते हैं किसान भाइयों वो अपनी जगह है, लेकिन गोबर खाद का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो गोबर खाद आपको 5 से 10 टन आपके 1 एकड़ में डालना चाहिए। अब गोबर खाद डालने के बाद किसान भाइयों फिर आता है फर्टिलाइज़र्स। तो अगर हम किसान भाइयों फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो बेसल डोज के रूप में हमें यूरिया डालना चाहिए। अगर डोज की बात करें किसान भाइयों तो 20 केजी आपको 1 एकड़ में बेसल डोज में यूरिया डालना है। उसके बाद आपको 20 केजी डीएपी डालना है किसान भाइयों। उसके बाद आपको पोटास 25 केजी और आपका सल्फर रहेगा 10 केजी, यानी कि यूरिया 20 केजी, डीएपी 20 केजी, पोटास 25 केजी और सल्फर 10 केजी। आप इन जो खाद हैं किसान भाइयों उनको एक जगह मिक्स करके, जो चारों खाद हैं उनको एक जगह मिक्स करके आप बेसल डोज में डालकर फिर अपने प्लांट की अच्छी तरह उसकी कटाई और बाजोत करवा लें। अब किसान भाइयों ये चीज़ें तो हमने डाल दी, लेकिन इसके बाद जो सवाल ये आता है कि जैसे हमने यूरिया डाला तो यूरिया का काम क्या रहेगा हमारे प्लांट में। तो किसान भाइयों अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, यानी कि यूरिया डालते हैं तो उससे नाइट्रोजन प्राप्त होता है, तो नाइट्रोजन के फ़ायदे हमारी फसल में क्या रहेंगे। तो मूंग की फसल में किसान भाइयों नाइट्रोजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर नाइट्रोजन की बात करें किसान भाइयों तो नाइट्रोजन एक अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाता है यूरिया, जो एक पौधे के लिए किसान भाइयों बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होता है। तो मूंग की फसल के लिए भी हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से होगी? यूरिया से। तो इसीलिए हम हमारे प्लांट में यूरिया डालते हैं। अगर फ़ायदे की बात करें किसान भाई तो पौधे को हरा भरा बनाता है यूरिया, यानी कि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है। तना इससे मजबूत होता है किसान भाइयों, जब हम यूरिया डालते हैं इससे तना मजबूत होता है। कल्लों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। यूरिया का जो मेन काम होता है किसान भैया वो कल्लों की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है। जितने ज़्यादा कल्ले रहेंगे किसान भैया उतना ही ज़्यादा हमारी मूंग की फसल में फलियाँ आएगी, जितनी ज़्यादा फलियाँ आएगी उतना ही ज़्यादा हमें उत्पादन मिलेगा। तो पैदावार बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि जब हम उसमें फलियाँ ज़्यादा आएगी तो पैदावार बढ़ेगी, फसल को नुकसान से बचाता है किसान भैया।
जैसे बारिश और तूफ़ान जैसे आते हैं किसान भाइयों, तो उसमें क्या है ना कि यूरिया तने को मजबूती देता है, तो उससे उसमें गिरने पड़ने की समस्या कम आती। फसल को जो जल्दी विकास होता है किसान भाइयों, उसमें यूरिया का बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। तो फसल के जल्दी विकास में यूरिया का, फसल की जो गुणवत्ता होती है किसान भाइयों, उसमें सुधार करता है यूरिया। तो ये हुए किसान भाइयों हमारी फसल में यूरिया के फ़ायदे। अब बात करते हैं डीएपी के क्या फ़ायदे रहेंगे। तो किसान भाइयों जब हम डीएपी हमारे प्लांट में डालते हैं हम, तो उसमें आपको दो चीज़ें मिलती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। फास्फोरस एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है किसान भाइयों, जो जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। जब हम बेसल डोज में फास्फोरस डालेंगे तो किसान भाइयों वो हमारी मूंग की फसल में जड़ों में मजबूती प्रदान करेगा, जिससे कि हमारी फसल गिरेगी नहीं, जड़ों का अच्छी तरह विकास होगा, जिससे और जड़ों का ज़्यादा विकास होगा तो हमारी फसल अच्छा उत्पादन देगी। फल फूल ज़्यादा आते हैं किसान भाइयों इससे, जब हम फास्फोरस डालते हैं तो फल फूलों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है किसान भाइयों। फसल में वृद्धि होती है, तेज़ी से विकास के लिए डीएपी हम डालते हैं। उपज में वृद्धि होती है किसान भाइयों इससे, जब हम फास्फोरस डालते हैं तो हमें अच्छी उपज मिलती है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है किसान भाइयों। अगर हम एक सही तरीके से जितनी मात्रा है उतनी मात्रा में अगर डीएपी हमारी ज़मीन में डालते हैं किसान भाइयों, तो ये हमारी ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाता है। इसी की तुलना में अगर हम ज़्यादा डालते हैं किसान भाइयों तो हमारी ज़मीन को ये बेकार करता है। तो हमें एक निश्चित मात्रा है उतनी ही मात्रा में हमें डालना चाहिए। फसल की गुणवत्ता बढ़ाता है किसान भाइयों। ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो फसल की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। इसका पौधे में हरे पत्तों का विकास करता है, जिससे कि क्लोरोफिल बढ़ता है किसान भाइयों, जिससे कि हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है। हम बात करते हैं हमारे तीसरे फर्टिलाइज़र्स यानी पोटास की। पोटास भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है किसान भाइयों मूंग की फसल के लिए, क्योंकि मूंग की फसल में अगर हम पोटास नहीं डालेंगे तो फलियों में दाने की साइज़ नहीं बढ़ेगी, दाना कमज़ोर रहेगा, जिससे हमें उत्पादन कम मिलेगा। तो फसल की वृद्धि और उपज में सुधार के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी होता है किसान भाइयों पोटास का डालना। अगर पोटास की बात करें किसान भाई, तो पौधों में सक्रिय और स्टार के निर्माण में मदद करता है, जिससे फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। जैसे कि दाने का आकार, रंग और स्वाद बेहतर बनाने के लिए भी पोटास का उपयोग हम करते हैं। पोटास का एक महत्वपूर्ण काम ये भी होता है किसान भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे पौधे में बढ़ाती है। पौधे को जो बीमारी और कीटों से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिससे कि फसल को नुकसान कम होता है। नाइट्रोजन का बेहतर उपयोग करने के लिए भी किसान भाइयों हम पोटास का उपयोग करते हैं। पौधे की मिट्टी से नाइट्रोजन को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में पोटास का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। पानी को बेहतर उपयोग होता है किसान भाइयों, यानी कि पोटास पौधे को पानी का बेहतर उपयोग करने में मदद करता है, जिससे सूखे की स्थिति में भी फसल अच्छी तरह चल पाती है। यानी जो सूखे के कारण फसल में जो स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, उसके प्रति भी पोटास बहुत ही ज़्यादा काम करता है, यानी फसल में तनाव नहीं आने देता है। फसल की भंडारण क्षमता में भी सुधार करता है किसान भाइयों। फसल को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में भी पोटास का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो किसान भाइयों ये था पोटास का महत्व फसल में। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं हमारे चौथे तत्व के बारे में, जो कि सल्फर होती। सल्फर किसान भाइयों दलहनी जो फसलें होती है उसमें सल्फर का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। दलहनी फसलों में हमें सल्फर का उपयोग अवश्य करना चाहिए। अगर आप दलहनी फसलों में पोटास का उपयोग नहीं, इसका सल्फर का उपयोग नहीं करेंगे किसान भाइयों, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें दलहनी फसलों में इसका सल्फर का उपयोग हमें करना पड़ेगा। सल्फर में फसल जल्दी और अधिक समान रूप से पकती है किसान भाइयों। अगर हम सल्फर का प्रयोग करते हैं तो फसल का जो पकाई है वो समान रूप से होती है। फसल की जो सल्फर अगर हम देते हैं किसान भाइयों तो बीमारियां कम आती है सल्फर देने से, क्योंकि ये फंजीसाइड होती है तो फंगस नहीं आती। दूसरा जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास करती है किसान भाइयों, जिससे कि हमारे जो मूंग की फसल है उसमें
अनावश्यक बीमारियां नहीं आती है। फसल की गुणवत्ता में सुधार करती है, फसल को पाले से बचाने का काम भी करती है। अगर हम सर्दी में सल्फर का उपयोग करते हैं तो ये पाले से बचाने के लिए भी काम करती है। फसल का जो एक महत्वपूर्ण काम होता है वो जड़ों का जमाव करता है किसान भाइयों। तो मूंग की फसल में जब हम सल्फर देंगे तो उसकी जड़ों का विकास होगा, जड़ों का जमाव अच्छी तरह होगा। फसल में फूलों की मात्रा बढ़ाने के लिए भी सल्फर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये थे किसान भाइयों हमें बेसल डोज के रूप में जो 4 पोषक तत्व डालने होते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास और सल्फर, जिसका महत्व हमने आपको बताया। आप मूंग की फसल में इनका उपयोग ज़रूर करें किसान भाइयों। अगर आप इनका उपयोग दलहनी यानी मूंग की फसल में करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।